हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। डे 14 के इस पीवाई की सीरीज में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे सेक्शन जुलॉजी सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन। इससे हमने डे 13 वीडियो में हमने वन 180 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा 181 क्वेश्चन से और 185 तक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना कोई देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces progeny viruses। इसका मतलब है HIV किस रक्त कोशिकाओं में प्रतिकृति करता है यानी रेप्लिकेशन करता है, अपनी संतान वायरस को उत्पन्न करता है, इसके कौन से ब्लड कॉर्पसल्स में। तो आपका जो पहला ऑप्शन है TH सेल्स, ठीक है, जो T लिम्फोसाइट हेल्पर सेल्स होते हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने प्रोजनी को ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 182 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, आरएनए म्यूटेड एट ए फास्टर रेट, यानी कि आरएनए अधिक तेजी से उत्परित होता है। स्टेटमेंट सेकंड, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टेड लाइफ स्पैन म्यूटेड एंड इवॉल्व फास्टर, यानी कि आरएनए जीनोम वाले वायरस और छोटे जीवन काल वाले वायरस तेजी से उत्परिवर्तित होते हैं और जल्दी विकसित होते हैं। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। उपयुक्त कथनों में संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में सबसे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। दोनों स्टेटमेंट बच्चों सही हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट हमारा आंसर निकल गया फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 183 क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन आर। आपको पता होगा ऐसा रीजन का क्वेश्चन आता है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपके टीचर जो भी आपको पढ़ाए होंगे, आपको एसरसा रीजन यानी किसको हम कहते हैं अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन कहते हैं, ये अलग क्वेश्चन आता है। बच्चे इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी अच्छे से करते हैं। हर साल इससे नीट में क्वेश्चन आता भी है। स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसरसा रीजन वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए कैसे पढ़ा जाता है। तो एक और लिखा हुआ है असर्शन का मतलब होता है अभिकथन, और एक होता है रीजन मतलब आर होता है। इसका मतलब ये है कि जो अभिकथन है और आर दोनों रिलेशन होता है। रीजन कारण क्या करता है, इस असर्शन अभिकथन की पुष्टि करता है कि अभिकथन ए जो है सही है कि नहीं है, ये कारण आर तय करता है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कौन सा ये बताओ आप, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे, बना पाएंगे, तुक्का मान सकते। चलिए देखते हैं असर्शन ये क्या बोलता है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब याद कीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोमेट्रियम की वॉल इम्प्लांटेशन, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट के प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक है, ठीक। रीजन, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट एंड दैट कॉजेस डिस्टिंग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इसका मतलब है निषेचन के अभाव में कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाता है, जिसमें एंडोमेट्रियम का विघटन होता है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही हमको बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये सही आंसर होगा। कैसे कि बोथ ए एंड आर, इसका मतलब है असर्शन ए और रीजन आर दोनों क्या है, ट्रू है। दोनों जो कथन कहा जा रहा है बच्चों, रीजन आर भी सही है और असर्शन ए भी, दोनों सही हैं। लेकिन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब है जो कारण आपका आर जो स्टेटमेंट दिया गया, ये वाला कारण आर है, ये इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। हालांकि दोनों सही हैं, असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का एक्सप्रेशन सही नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ये आंसर सेकंड इज राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। चलिए एक और क्या है, एक और हार्मोन्स का नाम दिया गया है बहुत शॉर्ट फॉर्म में, एक और दिया गया है इस स्रावित होने का स्थान। तो पहला है ए सी के फर्स्ट किडनी, सी के वृक्क, GIP सेकेंड हार्ट, GIP हृदय, ANF थर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, ANF जठर ग्रंथि, ADH क्या है, फोर्थ पेंक्रियास। आपको सही विकल्प बनाना है, अगर पता होगा तो
तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अब कैसे समझो, ए का आएगा आईवी, इसका मतलब है जो सीसी की जो हार्मोन्स होता है वो पेंक्रियास अग्नाशय से निकलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। सेकंड क्या है, बी का थर्ड क्या है, जीआईपी, ये कहाँ से निकलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जैसे ग्रंथि से निकलती है। फिर है सी का सेकंड यानी कि एएनएफ, यानी कि ये हार्ट से निकलने वाला हार्मोन होता है। फिर डी का है फर्स्ट यानी किडनी से निकलने वाला हार्मोन एडीएच, हालांकि इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को, लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन ए का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमंस पेडिग्री एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा जो चिन्ह है, आपको 4 चिन्ह दिया गया, सिंबल दिया गया है, चिन्ह मानव वंशावली या जो ह्यूमन की जो पेडिग्री होती है, विश्लेषण में आपसी संबंधों आपसी संबंध रिश्तेदार के बीच में विवाह को दर्शाता है। तो इस 4 सिंबल्स में से जो सेकंड सिंबल है बच्चों, ये आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, एसर्शन रीजन क्वेश्चन, सिंबॉलिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन और क्या है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन कवर करा दिया है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है आप यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रिपरेशन में आप थोड़ी भी वैल्यू मैं क्रिएट कर पाया हूँ तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और मिलते हैं बच्चों हम वीडियो नंबर 15 में, जहाँ पर फिर से हम 3 क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।